नमस्कार मित्रों। तो आइए हमारी आपकी आज फिर से मुलाकात होगी और मैं सभी वीडियो के शुरू में ये लाइन दोहराई देता हूं कि जब तक परमात्मा और परमेश्वर की मर्जी है हमारा आपका ये सिलसिला चलता ही रहे। तो आइए अपनी बात हो रही है ग्रह दृष्टि प्रभाव की कि ग्रह जहां बैठता है वो तो सही, और जहां पर दृष्टि डालता है वहां भी वो काफी हद तक बहुत ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है। तो अपनी यात्रा अष्टम स्थान तक हो चुकी, आज बारी है नवम भाव। तो नवम भाव में जब ग्रह दृष्टि डालेंगे तो क्या प्रभाव देंगे और उसको कौन कौन से नाम से जाना जाता हो, आइए मैं बाद में बात करता हूँ। एक छोटी सी प्रार्थना हमेशा करता हूँ कि भाई जिन लोगों हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया वो कल कर ले, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है। तो आइए बात करते हैं नवम भाव। ग्रह दृष्टि प्रभाव मैंने पहले से लिख रखा है और नवम भाव भी लिखा है। अब इस नवम भाव को नवा स्थान इसलिए नवम भाव कहते हैं, लेकिन यहां से देखा जाता है जो मुख्य रूप से देखे जाते हैं मैं वो बता देते हैं। देखिए और भी चीजें जाती है, लेकिन जिनकी विशेष अलग कुंडलियां होती हैं जिनको अलग जानना है उनका बताया जाता है। लेकिन समान मानव समाज जो जीता है वो 4-5 चीजें मुख्य हैं, वो बात कर लेते हैं। नवम भाव मैंने लिख ही दिया। ये इससे सबसे पहले तो भाग्य स्थान कहते हैं। ये भाग्य स्थान भी, आपका धर्म स्थान भी, लंबी यात्राएं भी यहीं से देखी जाती है। 12वां स्थान भी पकड़ा जाता है, तीसरा भी पकड़ा जाता है, मगर ये भी नवम भाव। और हाँ, विशेष रूप से इससे धार्मिक यात्रा कहना सही रहेगा, धार्मिक यात्राएं पकड़ी जाती है। पिता का विचार भी यही किया जाता है। और आदमी धार्मिक हो गया, धार्मिक हो तो भी मैं आगे बातें जब करूंगा तो बता ही दूंगा। तो ये मुख्यता जो मैंने बोला ये पकड़े जाते हैं इस स्थान से। और भी कई चीजें पकड़ी जाती है, उनका समान मानव जीवन में विशेष फर्क। संन्यास भी यही देखा जाता है, लेकिन संन्यास के लिए एक स्थान नहीं लगता और विधियां लगती है। तो क्या होता है, कई स्थान ऐसे हैं जहां से मुख्यतः ये चीजें देखी जाती हैं, उनसे और भी चीजें देखी जाती है। मैंने कहा ना विशेष परिस्थिति में विशेष के लिए देखना पड़ता है। तो आइए मैंने बता दिया, नवम भाव भाग्य स्थान आपका, धर्म स्थान आपका, धार्मिक यात्राएं भी यहीं से। तो भाग्य के अंतर्गत उसे भी बहुत कुछ शामिल हो जाता है, पिता भी यही देखा जाता है। तो आइए, जब यहां पर कोई ग्रह दृष्टि डालेगा तो उसका क्या प्रभाव होगा। तो यात्रा हम लोग सूर्य से शुरू करेंगे। तो सूर्य देखिए, ये मैंने लग्न लिखा है। हाँ, उसको भी एक चीज और क्लियर करता चलूं मैं। देखिए क्या है कि मैं जो बता रहा हूं वो सभी लग्नों के लिए, पहली बात। दूसरी बात ये, उच्च नीच दृष्टि हो जाएगी, उसका प्रभाव उस स्थान पे अवश्य पड़ेगा, उतनी उच्च कोटि का या उतनी थोड़े से निम्न कोटि का। लेकिन जो मैं कह रहा हूं वो स्वभाव और प्रभाव दोनों अवश्य इस स्थान पे प्रभावशाली होंगे। कम या ज्यादा का फर्क अवश्य पड़ेगा, मात्रा का फर्क पड़ेगा, मतलब अधिक या कम। आइए सूर्य से शुरू करते हैं यात्रा। तो सूर्य तीसरे बैठेगा अर्थात पराक्रम भाव में, और पराक्रम स्थान से पहला दूसरा तीसरा, ये पराक्रम स्थान भी है। पहला घर लग, यहाँ से तीसरा स्थान ये पराक्रम। यहाँ से जब सामने दृष्टि डालता है तब देखिए
लोग कहते हैं कि पुरुषार्थ नहीं करेंगे, कर्म नहीं करेंगे तो क्या भाग सब दे देगा। बात ये है भाई, भाग क्या है कि कर्म का ही स्थान होता है। अब जाने उस पर लंबी वार्तालाप हो जाए, चलिए जहां से दृष्टि डालेगा सो वहां बात कर लेते हैं। देखिए भाई, वो पराक्रम स्थान है, वो कर्म से भी बड़ा है। तो पराक्रम स्थान के ठीक सामने आपका भाग स्थान रहता है, अर्थात आपका जो पराक्रम है वो जागृत रहेगा तो भाग स्थान जागृत हो जाता है, इसलिए आमने सामने। तो यहां पर जब सूर्य बैठेगा तो ये आपको पराक्रम के विचार भाव को, अर्थात आपको कर्मठ बनाएगा, आलसी नहीं। यहां दृष्टि डालते, यहां बैठा हो तो सही, वो तो करेगा ही। यहां जब दृष्टि डालेगा तो ये स्वभाव पाल लेंगे आप। तो यहां जब दृष्टि डालेगा तो ये अच्छी हो जाएगी। तो यहां जब दृष्टि पड़ेगी नवम भाव में सूर्य की, तो ये बेहतर। अब हाँ, थोड़े से पिता से और भी कारण उससे होते हैं, तो सूर्य अकेला उसका कारण नहीं होता है। तो दूसरे ग्रहों की दृष्टि तो पिता से भी अच्छी जमेगी, पिता से तो अच्छा तालमेल, पिता भी धार्मिक होंगे, आप भी धार्मिक होंगे। हाँ, यहां थोड़ा सा सूर्य का स्वभाव है, क्रोध कह लीजिए उसे, या खरा खरा सुना देना कह लीजिए, वो अवश्य देगा। लेकिन वो तभी देगा जब सामने वाला कोई अधार्मिक बात करे, और ये सब होने के बाद यहाँ भागी की जागृति भी कराएगा। तो मैं यहाँ सूर्य को अच्छा कहूँ। तीसरे स्थान पे बैठे सूर्य ने नवम भाव में दृष्टि डाली तो स्थान को बेहतर जागृत करेगा। देव प्लेनेट है ये सूर्य, तो ये देव स्थान भी पकड़ा जाता है। हाँ, ये कहना भूल के चली, अब वो आ जाती बात, कहते कहा ना एक स्थान में बहुत कुछ, तो ये देव स्थान भी, तो आपके इस स्थान को जागृत कर देगा, जो पुण्य देखिए आपके लिए बिल्कुल अच्छा है, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आइए, अब कहा ना एक ही जगह अटके नहीं, तो बाकी भी तो ग्रह है ना। और अंत में कई बार वीडियो लंबा होने लगता है तो थोड़ा कम में कहना पड़ता है। तो आइए, सूर्य के लिए मैंने कह दिया, सूर्य यहाँ बहुत अच्छा पड़ गया। अभी चंद्रमा बैठे है, ये अच्छा फल देगा। इसमें और उसमें फर्क एक ही होगा, वो शायद सूर्य वहां देख के कुछ एक ही जगह रख दे, मठाधीश वगैरह बना दे, मगर चंद्रमा ऐसा नहीं, ये धार्मिक यात्राएं कराएगा, धर्म में रुचि रखेगा चंद्रमा आपका, मगर यात्राएं बढ़ा देगा, हो सकता है धार्मिक करे। जिसको कहते हैं कि पैरों में भंवर होना, मतलब आदमी घूम ही रहा। ये तीसरा चंद्रमा अवश्य यहाँ पर ये आपको देगा, और ये गुण होने के बाद आदमी बाहर धार्मिक स्थलों पे चक्कर अवश्य लगाता रहता है। हो सकता है इतना पूजा पाठ ना करे वो, मगर धार्मिक स्थलों की यात्राएं जो होती है ना, ये व्यक्ति अवश्य करेगा। ज्यादा उसूर वाला शायद नहीं करेगा, तो धार्मिक होगा, कोई जो हो सकता है मठाधीश हो जाए या जो भी, वो तो विषय अलग क्या हो जाएगा इस कारोबार में, लेकिन धार्मिक रहेगा। नहीं होगा तो ऐसे जगहों पे दान वगैरह देता है। मगर ये चंद्रमा यहाँ बैठेगा तो ये धार्मिक यात्राएं अवश्य कराएगा, कारोबार आपका कोई भी हो। एक एज के बाद देखिए, कुछ बात ऐसी होती है ना जो एक एज के बाद शुरू होती है, शुरू में समझ में आती नहीं लोगों को। अभी कोई 26-27 साल तक के लोग देख रहा हूँ, बोले मैं तो एक भी धार्मिक यात्रा नहीं किया। अरे भाई, 20-22 साल तक तो सरकार भी आपकी शादी अवरोध कर देती, 18 के बाद वाली बोलती, तो क्या करेंगे आप? जो लोग, कई बार इसलिए मुंह से निकला मेरे कि कई लोग अजीब अजीब टिप्पणियां करते हैं, मेरा तो नहीं। अरे आपकी आयु क्या है? मसला तो आयु के साथ होता है ना, आप धार्मिक खड़े खड़े थोड़ी हो जाएंगे। बहुत कम संसार में ऐसे लोग होते हैं जो बाल ब्रह्मचारी होते हैं, उनकी संख्या करोड़ में एक होती है, परसेंटेज ही नहीं उनका।
तो एक आयु के बाद ये धार्मिक यात्रा कराएगा। वैसा नहीं कि आप अभी 26, 27 के हैं, 28 के हैं अगर, तो एक दो प्लान और बली होंगे तो कर रहे होंगे। तो आपने विवाह का विचार नहीं किया होगा अभी तक। मैं उनकी भी बात कर रहा हूं जो समान व्यक्ति अपना जीवन जीते हैं, घर परिवार चलाते हैं, उनका तीसरा चन्ना बैठा है, तो ये धर्म उनको विशेष रुचि रखेगा और धार्मिक यात्राएं मंदिरों की अवश्य कराएगा। ऐसे लोग कई बार धनवान होते हैं, तो भारत के तो छोड़िए, जहां रहते हैं विदेशों के ही मंदिरों के दर्शन कर चले आते हैं। यात्रा का भी घर है ना, नो, लेकिन धार्मिक यात्रा चंद्रमा बैठे वो भी यात्रा का घर। तीसरा यात्रा से यात्रा में तो लंबी यात्रा, कुल्ले देखी अच्छा है। चंद्रमा यहाँ पे बैठा, तीसरा बढ़िया। देखिए भाग्य जो वृद्धि है ना, भाग चमकाएगा नहीं। अरे भाई वहां देख रहा है आप धार्मिक स्थलों पर इतना जा ही रहे हैं, तो भाग चमका है तभी तो आप जा रहे हैं। उसके लिए भी धन लगता है भाई, पैदल नहीं भिजवाएगा, ये बात पक्की। जो दूसरे लोग होते हैं वो सन्यासी होते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। मैंने कहा ना, मैं समान व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। तो ये गुण चंद्रमा यहाँ बैठ के अवश्य। आइए हम मंगल की बात कर लेते हैं। और 7, 8, 7। अब देखिए, मैंने कहा ना, हर वीडियो में बोल रहा हूं, जहां एक दृष्टि वहां कहना सरल हो जाता है। जहां दृष्टियां बदल जाती हैं, एक प्लेन की कई हो जाती, वहां कहना जरा मुश्किल हो जाता। और ये मैं सब तो स्वीकार कर लेता हूं। तो कहना मुश्किल हो जाता है, अर्थात ये मतलब एक ही जगह के लिए कहना हो तो फटाफट आदमी कह दे। अब 3 जगह के लिए कहना पड़ता है तो थोड़ा तो रुकना पड़ता है ना। आइए, सप्तम दृष्टि सभी की होती है, यहां से मंगल देखेगा। अच्छा, इनोम भाव में दृष्टि दे, ये बस इतना ही फर्क है कि ये थोड़ा सा विचारों में कट्टरता ला देता है। ये देखिए उग्र तो है, इससे तो बचेंगे नहीं आप। तो कई बार आपके धर्म को नहीं मानता तो आप अपने धर्म इतने ज्यादा कट्टर हो जाते हैं कि आप मत पूछिए। तो मतलब पराक्रम से भी अपने धर्म को संभालना पड़ेगा, तो आप संभालेंगे, बाकी कुछ गड़बड़ नहीं। बाकी भी धार्मिक बनाएगा, धर्म के विषय में आपको ज्ञान संस्कार सब देगा और उसमें आप आगे प्रोग्रेस भी करेंगे, लड़ झगड़ करें या जो भी करें। लेकिन थोड़ी सी मैंने ये नहीं कहा कि ज्यादा, लेकिन थोड़ा, कि आपके धर्म का कोई विरोध कर रहा है, अगर आप सफर कर रहे हैं ट्रेन में भी या बस में भी या कहीं भी, आपके धर्म के बारे में कोई गलत कह रहा है, तो आप कहेंगे नहीं, खड़े हो जाएंगे, ये गलत बोल रहे हैं आप। इस अंदाज में ये मंगल यहाँ का करता है। तो एक्चुअली मुख्यतः ये धर्म स्थान ही है। भाग्य जो बोलते हैं ना, असली भाग्य तो मनुष्य का धर्म ही होता है। जो धर्म को जानता है वो सबसे परम भाग्यशाली। और संसार में लोग धर्म को जानती नहीं, ठेकेदारी करते, विषय अलग, जानना अलग विषय। मैं बात बताऊं साहब, यहाँ का मंगल जो है, देखिए धन स्थान में बैठा है, वो धर्म में जाएगा जरूर। हालांकि द्वितीय मंगल पैसा नहीं देता, मगर इसकी हमेशा चाट बनी रहेगी। इसकी दृष्टि धर्म में होते ही धन की ओर आकर्षित है। धार्मिक भी होगा, लेकिन अंदर से एक चलती रहेगी सोच, यहां से थोड़ा माल भी इकट्ठा करना। ये नहीं होगा तीसरा बात, ये फर्क होगा ना, ये एकदम क्लियर यही चीज, मगर इनकी रहेगी। तो ये कहने का मतलब दूसरा मंगल यहाँ से अष्टम दृष्टि डालता है, तो ये थोड़े सामंजस्यवादी होंगे बैठाने वाले। तो सॉफ्ट कार्नर के लीजिए, ये सॉफ्ट कार्नर ही भी रहेगा, लेकिन
अपने धर्म की बुराई नहीं सुने। आई इधर, अभी छठा मंगल यहाँ से दृष्टि डालता है तो ये गड़बड़, ये पक्का कट्टरवादी बनाता है और हल्के किस्म, मतलब हर बात पे लड़ने झगड़ने के लिए तैयार आपसे कि मैं ही सही हूं, बेकार बाकी दूसरे का धर्म, अपने आगे किसी की नहीं सीटी। छठा है ना, कारक भी होता है वहां पे, और यहां से रण भी देखा जाता है। खाली रोक कर ही बात करते हैं। अब देखिए जब बात चलती है जहां पे जिस वीडियो में, वहां की बात कर देता हूँ। यहाँ का मंगल चौथी दृष्टि डालेगा तो पक्का कट्टरवादी बनाएगा, मतलब आप बचेंगे। और कहीं एक आध ग्रह ने और देख लिया उसको, जो क्रूर राहु शनि विशेष रूप से, ऐसा व्यक्ति कई बार धर्म को लेते हुए, जिसको कहते हैं धर्मांध सा हो जाता है। मैं धर्म जात की बात नहीं करूंगा, लेकिन जो जितने ज्यादा आपको इस टाइप के लोग दिखते हैं कि बस वही सही, बाकी इसका धर्म बेकार है, वो यहाँ का मंगल करता है। आइए आगे चलते हैं, ज़्यादा डिटेल देने जाएंगे तो ये कहा ना वीडियो की समस्या होती, जानता काफ़ी कुछ, ईश्वर कृपा है मुझ पर भी, निस्वार्थ भाव से बोलता हूँ ना यार। अब यहाँ मंगल के बाद बुध आ जाता है, तो यहाँ का बुध जो है बढ़िया है, ये एकदम बराबर संतुलन रहेगा, बना के रखेगा। ये ना धार्मिक होगा ना धार्मिक, ये दोनों में संतुलन कर लेगा। यहाँ भी ये सोचेगा कि 4 रुपए सरलता से मिल जाए, जिसको कहते हैं, जिसको कि वो उत्पाद जैसी स्थिति कुछ करेगा नहीं, और ये लाभान्वित भी होता रहेगा। सप्तम दृष्टि बुद्ध की, तो धर्म से कुछ कमा भी लेगा, यात्राएं भी करेगा, मगर इसकी यात्रा में थोड़ी चतुराई रहेगी। अब वो उतनी चतुराई चलती, उसको क्षमा योग कहा जा सकता है। अर्थात देखिए कई बार क्या होता है कि अब यहाँ की बात कर रहा हूं तो इसमें 2 किस्म के लोग हो जाएंगे। एक जैसे मंगल का पता है, वो क्लियर रहेगा धर्म, उसका लॉस होता है कोई बात नहीं, ये अपना नुकसान नहीं होने देगा, उसको लगे धर्म से 2 रुपए मिलते भी हैं तो क्या बुराई है, आय अगर हो रही तो क्या प्रॉब्लम क्या, और उससे मैं 4 जगह की यात्रा अलग कर लूंगा। तो वहां पर तालमेल बैठा के 2 रुपए वहीं से निकाल के 2 जगह की यात्रा और कर लेंगे। लक्ष्य इसका भी धर्म ही होगा, मगर कहा ना थोड़ा बुद्ध व्यवसायिक सोच का, व्यापारी सोच का, बढ़िया सोच का, जो भी कह लीजिए, वो होता अवश्य, बेसिक कभी किसी का नहीं बदलता है। वो कहीं जाके कहीं बैठ गया है दूसरी जगह तो भी वहां बेसिक नहीं बदलेगा, वहां के आचरण, वहां के माहौल को देखते हुए अपना आचरण करेगा। ये बुद्धि की खासियत। तो भाग को प्रबल भी करेगा, ऐसा कुछ नहीं। जब आदमी इतना गुणी हो जाता है, वो भाई ये भी बुद्ध का पराक्रम क्या है, बुद्ध का पराक्रम बुद्धि है, तालमेल। बुद्धि क्या करती, संतुलन बैठा क्या करना क्या नहीं करना ये पता रहेगा कि ये अच्छा है। आइए बात, अब बुद्ध के बाद गुरु आ जाता है। अब गुरु यहां से देखेगा लग्न से, और यहां से तो देखेगा ही। गुरु लग्न से देखेगा, यहां से 9वीं दृष्टि, सप्तम, और गुरु पंचम। अब देखिए यही सब प्लेनेट में और गुरु में यही विशेष अंतर है। मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये गुरु यहाँ 9वीं दृष्टि देखिए वाकई संत बनाएगा। ऐसा व्यक्ति वाकई जिसके आपको दर्शन करने चाहिए, जिसका भी कुंडली में यहाँ गुरु बैठा, और अगर वो संत है किसी भी जगह, किसी भी मठाधीश में, किसी भी मंदिर में, कहीं भी
आपको अवश्य उसके चरणों को छूना चाहिए। ये वाकई गुरु है, ये वाकई संत है। कुछ लेना लाना नहीं उसको, सिर्फ और सिर्फ धर्म का तात्पर्य है उसका, जिसको कहते हैं सम हो जाना। सबको, पूरी दुनिया को एक दृष्टि से देखने वाला ये गुरु है। कारोबार भी करता है नहीं, और धर्म में है या मठाधीश नहीं, बस किसी और की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। मैं अकेले गुरु बात कहूँ, शनि और राहु देखा सब लफड़े बदल जाते, क्योंकि उनका मिश्रण आता है ना, जिसे कहते हैं कि वो गंगा जल में थोड़ी सी मदरा डाल दिया तो वो फिर वैसा बन गया। शनि और राहु की दृष्टि पड़ती या संगम होती। मैं अकेले गुरु बात कर रहा हूं। अगर अकेला गुरु यहां बैठा है और इस स्थान को देख रहा है, वो वाकई श्रेष्ठ संत पक्का। और अगर मिलावट हो गई तो मिलावट हो गई। आई एक लाइन बोल दिया, पक्का श्रेष्ठ तो श्रेष्ठ मगर संत। कारोबार में भी है, समाज में तो भी संत होगा। बस ध्यान रखिए, संगम किसी से नहीं होना, खासतौर से शनि और राहु से। हाँ, राहु शनि बैठ जाएगा तो ठीक है, दृष्टि डाल दी तो प्रॉब्लम है। अब कहा ना, एक बातें होती है, एक वीडियो में क्या क्या बताऊं, बड़ी लंबाई आने लगी। गुरु की बात शुभ। यहां बैठ के गुरु ऐसे व्यक्ति को धर्म स्थान पर दृष्टि है, भाग्य वगैरह इसका बढ़िया रहेगा और ये ऐश्वर्यशाली भी रहे। मतलब जिसको कहते हैं ना टिप टॉप वाले धार्मिक गुरु। और अगर नहीं भी हैं, मठाधीश संसार में जी रहे, वहां भी ये जब धर्म कार्य करेंगे तो इनके थोड़े से अभिमान में वृद्धि रहेगी। ये 1000 आदमी भोजन भी कराएंगे, मगर उसके पहले प्रचार इतना करेंगे कि 2000 को कराएंगे, मतलब पब्लिसिटी। ये क्रेडिट लेने वाले धर्मगुरु हैं। धर्मगुरु का अर्थात मेरा यहाँ नहीं कि जो मठ में बैठ रहा वही धर्मगुरु। कहने का तात्पर्य है कि और इनका भाग भी इसी चलता है। चंदा उगाए के लिए भी निकलेंगे तो उसमें 20% अपना निकाल के बाकी 80% मंदिर को डोनेट करेंगे और उससे वहां का कार्य भी करेंगे। ऐसा कुछ गड़बड़ नहीं, मत समझिए। मैं थोड़ा गहरे में जाके बात सच बोल रहा हूं। तो 80% डोनेट भी करेंगे और वहां भी क्रेडिट लेंगे, देखिए मैंने कमाल कर दिया। और ये कमाल दिखते भी, मजे में आती है, मगर वो अंदर से संत नहीं होते हैं। कहने को तात्पर्य, थोड़ा सा हल्का शब्द इस्तेमाल करूंगा, धर्म का धंधा मगर बड़े सलीके से, जिसमें कहते हैं ना डेकोरेशन शामिल होता है। ये मंदिर की लाइट सज्जा ये वो सब करा और आगे देंगे, मगर ये अपना कब उसमें कुछ हासिल भी करते हैं तो बुरा ही नहीं, हो सामाजिक प्रक्रिया में बुरा नहीं बोल रहा हूं। ये आप ये मत मानिए कि मैं खराब कह रहा हूं, ना ना ना, वो सबका स्वभाव ऊपर वाले ने दे के छोड़ा है। तो जिस प्लेनेट का जो नेचर है वहां देखेगा, जिस स्थान पे उस स्थान का वही करे। इनका धर्म और इनकी भाग्य वृद्धि दोनों वही, उसी से मामला दे देगा। तो इसलिए मैं इसको खराब तो नहीं कह रहा, मैं इसको बढ़िया बोलूंगा, फर्स्ट क्लास। भाग्य को आपको चमकाएगा निश्चित रूप से, कुछ गड़बड़ नहीं। कहने का मतलब, अगर इन्होंने चंदा भी दिया है तो पहले पता होना चाहिए समाज को कि इन्होंने दिया है। गुरु वाला ऐसा नहीं करे, वो चंदा देके खबर ना लगे किसी। बुद्ध वाला करेगा थोड़ा लगे। आइए बात करते हैं शनि की।
देखिए इस भाव के लिए ये 7वें स्थान से जब शनि देखेगा तो मैं इसको खराब तो नहीं बोलूंगा, लेकिन बहुत अच्छा भी नहीं बोलूंगा, सो कह के छोड़ देता हूँ। ये पराक्रम भाव को जगाएगा, वहां देखेगा तो एक आयु के बाद ये भी धार्मिक होगा, इसमें कोई दो राय नहीं, मगर आयु लगेगी। तुरंत हो जाए ऐसा कुछ जरूरी नहीं, एक ही इसके बाद 42, 45, 50, 52 जो भी जैसे। इसका भी यही, ये थोड़ा ये भी व्यवसायिक बुद्धि रख ही जाए, मैं बता रहा हूँ बात साहब। व्यापारिक स्थान पे तीसरी दृष्टि, तो बहुत ज्यादा ये भी धार्मिक नहीं होगा, और कई बार तो मैं बता दूं बिल्कुल नहीं होगा। चलो यार सच कह ही देता हूँ, मुझे लगा थोड़ा सा छोड़ ही देता हूँ, नहीं, इसको धर्म में कोई रुचि नहीं रही यहाँ के शनि। पूजा पाठ भी अगर कर रहा है तो घर परिवार के और संस्कार के दबाव में, बात सीधी सी ये जहाँ वाला थोड़ा, अब वो सब लंबाई चौड़ा ऐसा क्यों रखेगा, जानना चाहेगा तो क्या करेंगे, कैसे बताएं एक बार में। आइए, तो ये बिल्कुल नहीं रखेंगे, ये थोड़ा, ये शनि मैंने इसको 12वां शनि में से खराब बोला, लेकिन यहाँ के लोगों को नहीं, ये पक्का धर्म में रुचि करेगा और लंबी यात्राएं करेगा धर्म में। 12वें शनि नुकसानदेह होता है बहुत ज्यादा, लेकिन यहाँ पे दृष्टि डाल के इस आदमी का कहीं ना कहीं जुगाड़ होता है धर्म के नाम पे। जब भी ये विचार करेगा मुझे कोई लंबी यात्रा धर्म की करनी है या धार्मिक स्थल पे जाना, इसका पैसे का जुगाड़ दे, ये 12वां शनि इस मामले में बिल्कुल परफेक्ट है, ज्यादा कुछ कहना नहीं। तीनों शनि बारे में बता दिया, और ये शनि यहाँ का 12वां शनि इस स्थान के दृष्टि के मामले में सबसे बेस्ट। आइए अब चलते हैं राहु की। इस राहु काम नहीं, और मैं इसके साथ ही केतु को भी बोले देता हूँ, तीनों एक ही बात है। इस राहु का यहाँ कोई काम नहीं है, ये धर्म वगैरह में बहुत रुचि नहीं रखेगा, और रुचि भी रखेगा तो उसका तात्पर्य सिर्फ इतना होता है कि मेरा लाभ, पाठ भी पूजा पाठ कराएगा तो पहले पंडित से पूछेगा ये पूजा पाठ फलेगा या नहीं फलेगा, पहले बता दो, नहीं फलेगा तो गाली भी देता है सामने वाले को। इनका स्वार्थ पहले, स्वार्थ सिद्धि बाद में धर्म। पैसा खर्च किया है तो पहले बता दो, अगर ये कहीं बहुत थोड़ी बहुत धार्मिक आस्था दिखा भी रहे हैं तो पीछे कुछ और मन में चल रहा है, कहने का तात्पर्य। तो मैं ये नहीं कहूँगा धार्मिक होते हैं, लेकिन धर्म में भी ये अपना एक तरीके से धार्मिक ही होते हैं, अंदर की बात तो ये। लेकिन बात ये है कि अब सामाजिक लोग हैं, वीडियो भी समाज में जाता है तो सारा कड़वा तो कहना भी ठीक नहीं। ये भी धर्म का दिखावा करते हैं मगर धार्मिक नहीं होते, कहने का मतलब ये। और नौम दृष्टि जब इनकी पड़ती है तो भाग्य को भी देर से जगाती है, और उसमें कई बार रुकावटें आती। ये डोनेशन वगैरह भी देते हैं बड़े गर्व से, कुल देखे नौम पे दृष्टि इनकी अच्छी नहीं होती। और केतु का भी वही, उसके बारे में यही समझिए, मैंने कहा ना DNA एक ही। तो आए मिलते हैं नए अगले एपिसोड की, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना है कि जिन्होंने हमारा वीडियो नहीं, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कृपया कर लीजिए। आए मिलते, नमस्कार।